हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनल, आपकी दोस्त और आपकी दी। आज ना हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बहुत लोगों की कमेंट्स है, मैम हमें ना अपने पार्टनर को खोने का बहुत डर लगा रहता है। आज यही टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत लोगों की यही प्रॉब्लम है कि बोलते हैं पार्टनर को ना खोने का डर हमें बहुत लगा रहता है। हम ये चाहते हैं कि वो ना हमें कभी छोड़ के ना जाए। हमें हमेशा डर लगा रहता है अगर उसने हमें छोड़ दिया तो ये चीज़ सामने वाले के मन में कैसे क्रिएट की जाए कि उसे भी हमें खोने का डर कैसे लाया जाए। आज ना यही टॉपिक पे बात होने वाली है। वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल, आपको कुछ सीख मिलती है मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आपके पार्टनर को खोने का डर है और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर भी आपको खोने से डरे, तो आपको ना सबसे पहली चीज़ ये करनी है, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके हाथ में है और आप ही कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ना आपके पार्टनर के पीछे भागना बंद करना होगा। कई लोग मैंने देखे हैं अपने पार्टनर को पाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए ना उनके सामने रोते रहते, बिड़कते रहते, गिड़गिड़ाते रहते कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दो ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो ना, प्लीज़ मेरे से बात करते रहो ना, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना। ऐसी ना भीख मांगते हो, अपने प्यार की लिटरली भीख मांगते हो। यही तुम्हें भीख मांगना बंद करना होगा। अपने प्यार की भीख मांगते रहोगे ना तो सामने वाला ऑब्वियसली उसे ना खोने का डर नहीं रहेगा। वो कैसे, वो भी जानते हैं कैसे होता है। हम किसी इंसान के पीछे ना इस हद तक गिरते हैं ना, इस हद तक उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके सामने बात करने के लिए तक रोते हैं और वो इंसान इग्नोर करता है। उसके माइंड में क्या सेट हो जाता है कि भाई ये ना मुझे छोड़ के अभी कहाँ पे भी नहीं जाएगी, इसको कोई है ही नहीं यार मेरे अलावा दुनिया में। क्योंकि ना ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि आपने ना उसको अपनी दुनिया बना चुके होते हैं और वो ही वजह से वो आपको ना खोने से नहीं डरता है। समझ रहे हैं बात को कि कैसे होता है। हम जिस हद तक सामने वाले को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे रोए जा रहे हैं, उसके पीछे गिड़गिड़ाए जा रहे हैं, बट वो इंसान आपको बहुत इजीली इग्नोर करता है ना। पता है मुझे, क्योंकि कैसे है, यही सारी चीज़ें ना हमारे ही तरफ से होती है। हम बहुत ज़्यादा शो करते हैं ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना मर जाएंगे। यही सारी चीज़ें ना वो सामने वाला इंसान पता कर लेता है कि ये ना मुझे छोड़ के अभी कहाँ पे भी नहीं जाएगी, इसलिए वो आपको इग्नोर करता है, बहुत इजीली इग्नोर करता है। और फिर उसके मन में ना कभी आपको खोने का डर आता ही नहीं है। इसी वजह से बोल रही हूँ, किसी इंसान के पीछे इस हद तक मत भागिए कि उसके मन में से आपको खोने का डर ही निकल जाए। और देखो, अगर उसके इग्नोर करने से आपको हर्ट होता है ना, तो बातें उनके साथ शेयर करो ना। भाई आप, सीधी सीधी बात है, अगर आपको कोई चीज़ से आपको हर्ट हो रहा है तो सामने वाले इंसान के साथ आपको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे है, उसके इग्नोरेंस से अगर हमें हर्ट हो रहा है, हमें तकलीफ़ हो रही है, तो शेयर करो उनके साथ। तुम्हारे ये इग्नोरेंस से ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं ये बार बार इग्नोरेंस ना तुम्हारा सहन नहीं कर सकती हूँ। ऐसे लगता है कि ये रिश्ते में सिर्फ मैं ही एफर्ट्स लगाए जा रही हूँ। डिस्कस करिए ना, पार्टनर्स के साथ डिस्कस करो। ये सारी चीज़ें ना अगर हर्ट होती है ना तो डिस्कस करना चाहिए, बट रोना नहीं चाहिए। रोते बैठोगे तो सामने वाले के मन में आपको खोने का डर नहीं रहेगा। अगर आप चीज़ें शेयर करते हो, आपको हर्ट हो रही है, वो चीज़ें शेयर करते हो, डिस्कस करते हो, उनको वो बता देते हो, भाई तुम्हारा ये सारी चीज़ें ना बहुत इग्नोरेंस ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है और ये इतना हर्ट मैं हो नहीं सकती हूँ, मेरी भी एक लिमिट है सब चीज़ों की, अदरवाइज ना मुझे आगे स्टेप कुछ उठाना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूसली तुम्हारा ऐसा ही इग्नोरेंस मिलता रहेगा तो ज़रूरी है यार, एक ही तरफा आप चीज़ें चलाते रहोगे ना, आपने एफर्ट्स डालते ही रहोगे, सामने वाला इग्नोर करते ही रहेगा ना, तो एक लिमिट होती है, सब चीज़ की लिमिट होती है यार। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। कैसे होता है, अगर आपने ये चीज़ पे फुल स्टॉप अभी नहीं लगाया ना,
तो वो चीज़ ना सामने वाले इंसान की वो हैबिट बन जाएंगी, और फिर ये हैबिट इस हद तक जाएगी ना कि फिर आप कंटिन्यूसली जब तक रिलेशनशिप में हो तब तक आप ऐसे ही हर्ट होते रहोगे, ऐसे ही वो इंसान के पीछे रोते रहोगे। मीन्स आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दोगे, सही है ना? कि वो इंसान के पीछे भीख मांगोगे प्यार की, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर वो इंसान की हैबिट इस हद तक जाएगी और फिर आप रोते बैठ जाओगे, सिर्फ रोते बैठ जाओगे, भीख मांगते रहोगे। फिर वो इंसान खुद को जैसे चाहिए वैसे ट्रीट करते रहेगा। अगर किसी इंसान के मन में आपको खोने का डर क्रिएट करना है तो पहली ही चीज़ आपको ये करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके पीछे भागना बंद करना होगा, उनके पीछे रोना बंद करना होगा, प्यार की भीख मांगना बंद करना होगा, तो ही हो सकता है। अभी दूसरी चीज़ ये ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ना ये बहुत लोग आजकल फेस कर रहे हैं। तो बात ये है कि सामने वाले इंसान को भी ना ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर वो इंसान हमारी रिस्पेक्ट करेगा, केयर करेगा, तो उसको भी वैसे ही रिस्पेक्ट और केयर मिलेगी। अगर वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी केयर नहीं करता है, तो ऑब्वियसली आपके तरफ से भी वो चीज़ें नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपको ना उनके साथ क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार मैंने देखा है कई लोग ना इस हद तक वो इंसान के पीछे पड़े रहते हैं ना, वो अगर डिसरिस्पेक्ट भी करता है, वो इग्नोर भी करता है, तभी भी कुछ लोग ना वो इंसान के पीछे भागे जाते हैं, पागलों की तरह भागे जाते हैं। भाई तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो, प्लीज़ इग्नोर मत करो ना, इग्नोर मत करो, मेरे वैल्यू करो, मुझे टाइम दो। बट वो सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। इसीलिए रिलेशनशिप में आने से पहले ही ये सारी चीज़ें ना आपको क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ना हमारे साथ यही दिक्कत होती है, हम ना सामने वाले इंसान को बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, और वो हमको इग्नोर करता है, हमारे डिसरिस्पेक्ट करता है, हमारी वैल्यू नहीं करता है, हमें जब चाहे तभी इग्नोर किया जाता है। उसे हमारे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसे जैसे चाहिए वो उस हिसाब से हमारे साथ बिहेव कर रहा है, तभी भी फिर भी तुम उसके पीछे भागे जा रहे हो, तुम अपनी वैल्यू ना खुद ही कम करे जा रहे हो। जितना आप वो इंसान के पीछे भागते जाओगे ना, उतना वो आपकी वैल्यू कम करते जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी वजह से हमारी वैल्यू वो भी करना बंद कर देता है, वो हमारी वैल्यू करता ही नहीं है, यही चीज़ों के वजह से कि हम वो इंसान के पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए आप अगर एक रिलेशनशिप में आते हो ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक रिलेशनशिप में आते हो ना, तो आपको सामने वाले इंसान के मन में ये फीलिंग लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम प्यार नहीं करते हो, तुम अगर मेरे डिसरिस्पेक्ट करोगे ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहूँगी। ये बात ना बहुत क्लियर करनी ज़रूरी है। अगर इसके वैल्यू ना करने से, डिसरिस्पेक्ट करने से मैं भी साथ छोड़ सकती हूँ ना, ये चीज़ उनको क्लियरली पता होनी चाहिए। देखो, रिलेशनशिप में आए हो ना, अगर आपको ये सारी दिक्कतें हो रही है ना, तो रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में ही अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप चालू होने से पहले अपनी शर्तें ना वो इंसान के सामने आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपका इग्नोरेंस मुझे मिलेगा, अगर आपने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, अगर आपने मेरी वैल्यू नहीं की, तो मैं भी तुम्हें छोड़ सकती हूँ, ऐसी कुछ शर्तें ना उनके सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर एक रिलेशनशिप में आप आते हो तो। अभी बहुत लोग बोलेंगे प्यार तो बेशर्त होता है, प्यार में कोई शर्तें नहीं होती है। नहीं मेरे दोस्त, आप प्यार इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हो, आप एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हो। आप एक रिलेशनशिप ना बहुत अच्छा चलाने के लिए ना ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे होता है, हम अपनी बाउंड्रीज सेट कर देते हैं ना, सामने वाले इंसान को भी पता रहता है ये चीज़ अगर मैं इसके साथ करूँगा ना तो ये मुझे छोड़ के जा सकती है, ये चीज़ उसे पता होती है, तो वो ना वो चीज़ करने से पहले, इग्नोर करने से पहले, डिसरिस्पेक्ट करने से पहले ना 100 बार सोचेगा। अगर मैं इंसान की डिसरिस्पेक्ट करूँगा, इसकी वैल्यू नहीं करूँगा या इसे इग्नोर करूँगा तो ये मुझे छोड़ सकती है या ये मुझे छोड़ सकता है, ये चीज़ की उसको भी थोड़ा डर लगा रहेगा।
वो चीज़ करने से पहले 100 बार सोचेगा, ये करूँगा तो यार ये तो मुझे छोड़ भी सकती है, इसलिए वो थोड़ा सतर्क रहेगा, ये चीज़ करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो इग्नोर भी करता है तो इग्नोर भी होगा तो 1-2 बार हो सकता है, तो वो क्लैरिफाई करने की भी कोशिश करेगा। इसीलिए बोल रही हूँ, रिलेशनशिप में होना तो सिर्फ आपको खोने का डर नहीं होना। खोने का डर सामने वाले के मन में भी आए ना, तो आपको अपनी बाउंड्रीज रिलेशनशिप में सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके साथ ना बुरा बिहेव करे जा रहा है, तभी भी आप ना उनसे दूर नहीं होए जा रहे हो, ये चीज़ अगर उसको पता चलती है ना, फिर वो आपसे ना वैसे ही बिहेव करता है और वैसे ही वो चीज़ ना कंटिन्यूसली आपके लाइफ में फिर चलती ही रहेगी। फिर वैसे ही वो इग्नोरेंस करते रहेगा, वो चीज़ें ना कंटिन्यूसली आपके रिलेशनशिप में होती रहेगी। इसी वजह से बोल रही हूँ, अब भी रिलेशनशिप में आए हो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपनी कुछ शर्तें रखो और फिर रिलेशनशिप में आओ। सीधा बोल दो, ये सारी चीज़ें होगी तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रिलेशनशिप में ना अपनी वैल्यू हमें बना के रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है और अपने ऊपर ना सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इंसान हमें हर्ट कर रहा है, कोई चीज़ों से हमें दिक्कत हो रही है, शेयर करिए। प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, वो चीज़ें से दूर होने की कोशिश करिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं ना, इसी वजह से ना पार्टनर हमें खोने से डरता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की है, इसके ऊपर आपने काम किया, इसको इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में ना, तो ऑब्वियसली जो इंसान आपको खोने से नहीं डर रहा था ना, उसके मन में खोने का डर ज़रूर आएगा। इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में। और अपनी वैल्यू मेंटेन करो यार, अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करो, ना कि वो इंसान के पीछे भाग भाग के अपनी वैल्यू कम करने की कोशिश करिए। ठीक है, होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता है, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगर शेयर करने से किसी की लाइफ बनती है, किसी की लाइफ चेंज होती है, तो आपको शेयर करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।